तो आज हम सॉल्व करेंगे वीबीटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और हमें बतानी है यहाँ पर इस थ्योरी का यूज़ करके, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज़ करके इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का टाइप क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफ ई है। ठीक है, एफ ई, और एफ ई की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पर आयरन होता है एफ ई। ठीक है, एफ ई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 और 4s2, 4s 4p 4d। ठीक है, बाकी सारे खाली होते हैं, यहाँ पर होता है 3d6 4s2। अब यहाँ पर एफ ई पे क्या है, यहाँ पर +2 चार्ज है, तो एफ ई +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एफ ई +2 का सिंपल यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये 2 बाहर चले जाएंगे, तो 3d6 और 4s 4p और 4d ये क्या रहेंगे, यहाँ पर खाली रहेंगे। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पर इसको भर देते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम पे ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पे ये है 3d ऑर्बिटल। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पर कलर चेंज कर लो पेन का। तो यहाँ पर ये है हमारा, हाँ, 3d ऑर्बिटल, ये है हमारा 4s, यहाँ पर ये 4p और यहाँ पर ये 4d। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 3d6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चाहिए, हमें पता है कि कैसा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 लिगेंड है, यहाँ पर 6। तो यहाँ पर मेटल को 6 ऑर्बिटल यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर तो ये भरी हुई ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पर हम यहाँ से लेंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होके 6 नई ऑर्बिटल बनाएंगी। ठीक है, यहाँ पर कि 6 ऑर्बिटल आपस में यहाँ पर क्या होगी, हाइब्रिडाइज होगी, इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यहाँ पर हमारी बनेगी नई ऑर्बिटल्स, जिनको हम कहते हैं यहाँ पर क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर रहेंगे लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन, 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आए होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स में। तो अब यहाँ पर आता है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, तो हमें पता है 1s 3p और 2d ने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है सबसे फर्स्ट में हम पे हाइब्रिडाइजेशन का टाइप, तो हाइब्रिडाइजेशन सिंपल है, यहाँ पर sp3d2 है। अगला है कॉम्प्लेक्स का टाइप, क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स क्या है, तो कॉम्प्लेक्स हमें पता है, देखो अगर 3d के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और 4d के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब हमें यहाँ पर पता था कि 3d जो था उसके जो ऑर्बिटल थे वो फिल थे यहाँ पर। ठीक है, वो पूरे भरे हुए थे, इस वजह से यहाँ पर s 3p और बाहर वाली d के ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया 4d ने, इस वजह से यहाँ पर इसे हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगला यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर अच्छा ये ऑर्बिटल तो हो गए लिगेंड्स की। ठीक है, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर 3d में देखो 4s 4p 4d तो खाली होता है, 3d में हमें देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड मतलब जो अकेले हो, पेयर ना हो, जैसे कि ये पेयर्ड है, बाकी सब अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिन कॉम्प्लेक्सेस में होता है उन्हें हम कहते हैं यहाँ पर पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पर अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फॉर्मूला होता है √n × n+2। अब यहाँ पर n होता है, जो ये n दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखते जरा कितने, तो यहाँ पर 3d में गिनो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यही मेटल का कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर क्या है, यही यहाँ पर मेटल के ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इनको नहीं देखते हैं, इधर देखेंगे यहाँ पर। तो 1 2 3 4, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो n यहाँ पर 4 रख देंगे, √4 × 4+2, तो यहाँ पर हो जाएगा √, ठीक है, 4 × 6, 6 4 जा कितना हो गया यहाँ पर 24। अब 24 के नियर कौन सा नंबर होता है जो कंप्लीट स्क्वायर होता है, वो होता है 25। ठीक है, तो 25 का √5 होता है, तो 24 का हो जाएगा लगभग 4.9 के समथिंग। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम पे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है FeCN की होल 6, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -4।
यहाँ पर अगर आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +2, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, फिर आता है 4p, फिर आता है यहाँ पर 4d। अब यहाँ पर +2 है क्योंकि देखो यहाँ पर चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे यहाँ पर बाहर से, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, +2 चार्ज था तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने यहाँ पर आयरन से। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है और यहाँ पर ये 4d है, ठीक है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो भर देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6। 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि जो यहाँ पर लिगेंड है वो यहाँ पर साइनाइड है, यानी कि Cn है, ठीक है। और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। जो यहाँ पर हमारा साइनाइड होता है, मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन होते हैं, वीक फील्ड कौन होते हैं। कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो करेगा क्या कि जो ये इलेक्ट्रॉन है डी में, इनकी पेयरिंग करा देगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ना, ये सबसे लास्ट में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये चला जाएगा आपका यहाँ पर इस ऑर्बिटल में, और जो ये इलेक्ट्रॉन है तो चला जाएगा इस ऑर्बिटल में, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन थे और इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर आ गए इधर और इधर एडजस्ट हो गए, ठीक है। ऐसा किस केस में पेयरिंग कराएंगे इलेक्ट्रॉन की, जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, जब लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। इससे पहले जो हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था यहाँ पर, उसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो लिगेंड था हमारा वाटर था, ठीक है। यहाँ पर हमारा लिगेंड क्या था, यहाँ पर वाटर था, जो कि एक वीक लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसके केस में हमने पेयरिंग नहीं कराई, ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ पर Cn पे, तो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर था हमारा 3d 4s 4p और 4d, ठीक है, 4p और 4d। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है अंदर की ऑर्बिटल खाली हो गई ना, तो ऑर्बिटल्स हमेशा प्रेफर करता है जो लिगेंड होता है कि उसको 3d की मिले, मतलब अंदर से ये d की प्रेफर करता है। अगर d की भरी भी हो, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला केस अगर ऐसे ही होता और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ना हो पाती, किस वजह से, अगर लिगेंड वीक होता, पेयरिंग नहीं हो पाती, तब 3d भरा होता तो यहाँ से गिनते हम 1, ठीक है, s p और d। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिगेंड स्ट्रॉन्ग था, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है, तो ऑर्बिटल्स यहाँ से गिनने स्टार्ट करेंगे। देखो 1 2 3 और 3 इसके यहाँ पर 6 हो गए, तो ये 6 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो गए, ठीक है, 6 नई ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अंदर की ऑर्बिटल यूज होगी कब, जब खाली होगी, है ना। पहले हम अंदर की ही यूज करते हैं, लेकिन अंदर की अगर सारी भरी हुई हो तो हम एस से गिनना स्टार्ट करते हैं, एस पी डी, फिर बाहर की डी। लेकिन यहाँ पर अंदर की डी खाली थी। अब यहाँ पर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स किसके, यहाँ पर जो 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेके आए वो रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए लिगेंड के इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आता है, देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, D2sp3, sp3 D2 नहीं, D2sp3 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट से हम लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ यहाँ पर, देखो D2sp3 कॉम्प्लेक्स का टाइप। अब देखो यहाँ पर क्या है, अंदर के डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, बाहर के हमें पता है यहाँ पर ये 3d का ऑर्बिटल यूज हुए है ना। इससे पहले कि इसमें 4d के हुए थे बाहर वाले डी, क्योंकि अंदर के भरे हुए थे, तो हमने कहते थे आउटर ऑर्बिटल, पर यहाँ पर 3d यूज हुआ है ना, तो उसका हम कह देंगे इनर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं जरा यहाँ पर, तो देखो जरा यहाँ पर ये है हमारा यहाँ पर क्या, लिगेंड के ऑर्बिटल्स, ठीक है। सारे के सारे पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो सारे जब पेयर्ड होते हैं तो कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक यहाँ पर, ठीक है, डायामैग्नेटिक, ठीक है। उसके अलावा मैग्नेटिक मूवमेंट फिर हो जाएगा इसका 0, क्योंकि यहाँ पर डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि n कितना है यहाँ पर 0 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आएगा। अब बात आती है कब कब पेयरिंग करानी, कब कब नहीं करानी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी होंगे हमारे यहाँ पर, तो हम पेयरिंग करा देंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हम क्या करा देंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग डी में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखो कौन कौन है यहाँ पे, एक तो ये कार्बोनिल और दूसरा यहाँ पर हो गया साइनाइड, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड कौन है आपके केस में यहाँ पर, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड लगभग सारे वीक फील्ड ही है, जितने भी हैलाइड्स हो गए, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये सब वीक हो गए। इसके अलावा यहाँ पर वाटर वीक है यहाँ पर, और यहाँ पर अमोनिया भी वीक है, और EN जो अक्सर हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, अमोनिया और EN वीक है। बस यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अमोनिया जो है
NH3 वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन अगर कहीं पर भी मेटल के ऊपर +3 चार्ज हुआ तो इसको हम एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ट्रीट करेंगे और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देंगे हाइब्रिडाइजेशन से पहले, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।